ग्लोबल योग गीता में आप सबों का स्वागत है। आप सभी जो छात्र हैं उनके लिए यह सूचना है कि आप लोग जो अपना अध्ययन गीता ग्लोबल योग गीता में कर रहे हैं, गीता के बारे में क्रिया योग और कर्म से संबंधित, तो वे अच्छी तरह से इसका पाठ देखें और उसके बाद आप इसकी विवेचना देखें और अपने भी अनुसार से इस पर कुछ ना कुछ सोचें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर बिमल जसु जोदाय प्रचार बुद्धिहीन तुम जानकी सुनो अनुमान बल बुद्धि इत्यादि मोहि हरहु कलेश विकार। क्रोधाद् भवति सम्मोह सम्मोहात् अस्मृति विभ्रमः अस्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो इसमें कहा जाता है क्रोधाद् भवति सम्मोह, क्रोधात् क्रोध से, भवति होता है सम्मोह पूर्ण मोह, सम्मोहात् मोह से, अस्मृति स्मरण शक्ति का, विभ्रमा मोह स्मृति भ्रंशात् स्मृति के मोह से, बुद्धि नाशः बुद्धि का विनाश, बुद्धि नाशात् तथा बुद्धि नाश से, प्रणश्यति अधः पतन होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात है और यह मैं पूर्ण विवेचना के साथ आपको दूंगा कि क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। जो मनुष्य के भीतर में जो ज्वाला है क्रोध की, तो यहाँ पर श्री कृष्ण एक और तो क्रोध का बता रहे हैं युद्ध भूमि में, लेकिन क्रोध पर यहाँ पर प्रवचन देते हैं। वे कहते हैं कि क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। मनुष्य अपना उत्थान तो करना चाहता है, लेकिन क्रिया योग के माध्यम से जब वह उत्थान कर रहा होता है तो विभिन्न जो आसक्तियां हैं उसे घेरती हैं और क्रोध से उत्पन्न होता है क्या? मोह। मोह से उत्पन्न क्या होता है? बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने से पुनः वह उसी कूप में गिर जाता है। यह श्री कृष्ण कहते हैं। अब यहाँ पर यह आपको समझना है कि क्रोध कहीं से भी सही नहीं। आज तक जितने भी विध्वंस हुए हैं संसार में वह क्रोध के कारण से हुआ। मनुष्य यदि क्रोध को नहीं छोड़ पाता है, इसका अर्थ है कि वह आध्यात्मिक नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है, क्रिया योग से संबंधित नहीं है, क्रिया योगी नहीं है। वह बिल्कुल ही क्रोध के वशीभूत है, मोह से ग्रसित है, बुद्धि का उसका नाश हो गया है। अब यह होता है कि बहुत लोगों के पास क्या होता है कि ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो वह क्रोध पर यदि वह अंकुश नहीं लगा पाते हैं तो ब्लड प्रेशर उनका बढ़ता है और इसी प्रकार से वह बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो वह चाहकर भी आध्यात्मिक नहीं बन सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि क्रोध को साधना चाहिए। और वह कैसे साध सकते हैं? साधन से, योग से। मनुष्य को अपने आप को संयमित करना होता है। संयमित करें तो क्रोध पर आप अंकुश लगा सकते हैं। तो यह अगले भी श्लोक में देखेंगे। राग द्वेष विमुक्ते अस्तु विषयानिंद्रियश्चरण आत्मवश्येर विधि आत्मा प्रसादम धी गच्छति। राग आसक्ति से, द्वेष तथा वैराग्य से, विमुक्ते मुक्त रहने वाले से, तू लेकिन विषयान इंद्रिय विषयों को इंद्रियों के द्वारा चरण भोगता हुआ आत्म वैश्य अपने वश में, विधेय आत्मा नियमित स्वाधीनता पालक प्रसादम भगवत कृपा को अधिगच्छति प्राप्त करता है। यह प्रभुपाद महाशय का जो यह ग्रंथ है गीता, उससे ही थोड़ा बहुत कोट करते हैं और उनकी भी व्याख्या को दिखाते हैं। व्याख्या नहीं, अर्थ को। तो अर्थ जो है सो लगभग सभी गीता में समान रूप से ही दिए गए हैं और उसकी विवेचना क्रिया योग और कर्म योग के माध्यम से दी जाती है, जिसमें कि हम अपने भी अनुसार से उसकी विवेचना करते हैं।
किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, समस्त राग द्वेष क्या है कि आपके भीतर राग होगा ही, प्रेम होगा ही लोगों से, द्वेष भी होता ही है, यह मनुष्य का आम गुण है यह। और इंद्रियों का संयम, इंद्रियों में संयम रहता नहीं है और इंद्रियां आपको आकर्षित करती हैं, तो उसे बस में जो करने का प्रयास लोग करता है वह योग के माध्यम से कर सकता है, क्रिया योग के माध्यम से कर सकता है। जो अपने कर्म को साधता है और साधन मार्ग से जाता है तो वह यह राग द्वेष से ऊपर उठ जाता है, और राग द्वेष से जो ऊपर उठ गया है, इंद्रियों पर जिसका संयम हो गया है, वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। यह श्री कृष्ण ने कहा है। तो इसे आपको पूर्णतः अपने अंदर में गांठ बांध लेना चाहिए कि यदि आप संयम के माध्यम से साधन को प्राप्त करना चाहेंगे तो साधन आपको निश्चित रूप से जो है सो वह आपको प्राप्त होगी, और क्रिया योग में आप प्रवृत्त हो जाएंगे और ईश्वर भी आपको मिलेंगे और ईश्वर को आप प्राप्त कर लेंगे। आत्म साक्षात्कार आपका हो जाएगा और आप ईश्वर को जानने लगेंगे, स्वयं को जानने लगेंगे। आप स्वयं को जाना तो संसार को जाना, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। राग द्वेष से आपको ऊपर उठना होगा, इस श्लोक में कहा गया। अगले जो श्लोक है, प्रसादे सर्व दुखाना हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे, भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त होने पर सभी दुख नाम भौतिक दुखों का हानि, क्षय, नाश अस्य उसके उपजायते होता है। प्रसन्न चेतसा, प्रसन्न चित्त वाले की ही निश्चय ही आसु तुरंत बुद्धि पर्याप्त अवतिष्ठते स्थिर हो जाती है। इस प्रकार के जो व्यक्ति रहते हैं उनका जो है बुद्धि स्थित हो जाता है ईश्वर में। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। जो संसार के जो ताप हैं वह नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है और ईश्वर उन्हें प्राप्त हो जाता है। अगला जो श्लोक है, नास्ति बुद्धिर युक्तस्य ना चायुक्तस्य भावना ना चाभावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। ना अस्ति, यह भी महत्वपूर्ण श्लोक है, ना अस्ति नहीं हो सकती है, बुद्धि दिव्य बुद्धि अयुक्तस्य कृष्ण भावना से संबंधित ना रहने वाले में ना नहीं, अयुक्तस्य कृष्ण भावना से शून्य पुरुष, यानी कि ईश्वर से जो शून्य पुरुष है, योग से जो शून्य पुरुष है, भावना स्थिर चित्त सुख में ना नहीं, तथा अभावयत जो स्थिर नहीं है उसके शांति अशांतस अशांत का कुतः कहाँ है सुखम। और जिसके भी हृदय में इस प्रकार से बुद्धि स्थिर नहीं है तो उसे जो है जो अशांति में ही रह जाता है, उसको कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर जो कहा गया है, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, यानी कि ईश्वर से जो संबंधित नहीं है, योग से जो संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी नहीं सकता है और सुख उसे प्राप्त नहीं होता, कुतः सुखम। तो यह कहा गया है कि जिसका जो है हृदय जो है वह ईश्वर में प्रवृत्त नहीं है, राग द्वेष से वह अलग नहीं है, क्रोध पर उसका जो है अंकुश नहीं है, तो उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती है। और जो अशांत है उसे सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो उसके लिए योग मार्ग है, क्रिया योग मार्ग है, उससे आप जा सकते हैं। तो आप अपने जो क्रोध है उस पर अंकुश लगा सकते हैं, क्या करना चाहिए उसे आप समझ सकते हैं। तब आप विश्व में धीरे धीरे अपने कर्म में प्रवृत्त होंगे और तब आप देखेंगे कि आपका जो कर्म है वह सही दिशा की ओर बढ़ रहा है। लेकिन जो जिसके मन में, हृदय में शांति नहीं है तो उसे सुख की भी प्राप्ति नहीं है। जो शांति से रहना नहीं जानता है उसे सुख की कभी भी प्राप्ति नहीं हो सकती है।
यही विश्व का भी धर्म है। विश्व में भी जिन लोगों को अभी जहाँ पर अशांति है, आप अभी देख लीजिए कि अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, तालिबान क्या कर रहे हैं। वह शांति को भ्रष्ट करके अशांति के मार्ग का चयन किया है, लेकिन अशांति का कहीं वहाँ पर सुख तो प्राप्त होगा नहीं। वहाँ के जो नागरिक हैं उनकी जो तिल तिल कर मरने की स्थिति हो गई है, यह धर्म के द्वारा प्रवृत्त है या क्या है। इस धर्म को इस प्रकार से अंधकार में वे मनुष्य गए हैं और उनको सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती, क्योंकि वे अशांति से सुख की तलाश कर रहे हैं। कभी नहीं हो सकता है। जो मनुष्य शांति का जो विरोधी है उसे कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। यह आप जान लीजिए, गांठ बांध लीजिए। संसार में शांति से बड़ा कोई धर्म नहीं है। संसार में शांति से ही आप विकास को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अशांत हैं तो कभी भी आप विकसित नहीं हो सकते हैं, विकास को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। जितनी भी रचना धर्मिता है वह प्राप्त होती है आपको शांति के काल में, और अशांति के काल में कुछ भी रचना धर्मिता नहीं होती। विश्व का जो है गुरु भी कहता है, विश्व के ईश्वर कहते हैं, जो शांति से रहता है वहीं लक्ष्मी आती है। तो बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को। मैं हूँ सुमन जी। नमस्कार।